राजेंद्र जी का मैं रुख करूंगी। संयुक्त निदेशक है वो सांख्यिकी के। भामाशाह नामांकन, ये हमेशा ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ये कहां पर हो रहा है। शिविर लगाए जाते हैं लेकिन फिर शुल्क की यहाँ पर जानकारी किसी को नहीं होती। कई बार अतिरिक्त शुल्क यहाँ पर वसूला जाता है। आखिर इसका प्रोसेसिंग, अगर शुल्क की हम बात करें तो आखिर वो रहती क्या है, कितना शुल्क इस पे लगता है? इसमें मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, राज्य सरकार द्वारा 15 अगस्त 2014 से नामांकन शिविर लगाए गए थे। उसमें निःशुल्क सुविधा थी, वो ऑफलाइन था पूरा प्रोसीजर जी। वर्तमान में जो नामांकन किया जा रहा है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। उसके लिए राज्य में जो 33,000 ई मित्र केंद्र हैं हमारे, उन सभी को हमने स्थायी नामांकन केंद्र घोषित किया हुआ है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने घर के नज़दीक किसी भी ई मित्र पर नामांकन करवा सकता है। साथ ही ऑनलाइन जो भामाशाह पोर्टल पर आप ऑनलाइन नामांकन भी करवा सकते हैं। आप घर बैठे अपना नामांकन करवा सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। ये है इसमें कि जो भी आदमी नामांकन करवाएगा उसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं। जैसे महिला मुखिया जो हम डिक्लेयर करने की बात करते हैं, तो महिला मुखिया का बैंक खाता होना अनिवार्य है। उस महिला मुखिया का आधार नंबर होना अनिवार्य है। एक अन्य सदस्य का आधार नंबर होना अनिवार्य है। उम्र भी यहाँ पर महिला की रखी गई है। महिला की उम्र 21 वर्ष रखी गई है परिवार का मुखिया बनाने के लिए। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा, यदि किसी परिवार में 21 वर्ष से अधिक महिला आयु की कोई महिला नहीं है तो वहाँ पुरुष मुखिया हो सकता है। कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जहाँ पर कोई भी 21 वर्ष का नहीं है, तो उसमें जो भी हाईएस्ट उम्र का, अधिकतम उम्र का व्यक्ति है वो परिवार का मुखिया होता है। तो क्या संयुक्त बैंक खाता भी इसमें बनाया जा सकता है, क्योंकि बायोमेट्रिक कार्ड भी इसके जरिए बनाए जा रहे हैं? नहीं, जैसा कि निदेशक महोदय ने अभी बताया था कि परिवार को महिला का मुखिया बनाया गया है। हमारी ये मंशा है महिला सशक्तिकरण में कि जितने भी सरकारी स्कीम्स के बेनिफिट्स जाएं वो परिवार की हेड जो महिला मुखिया है, जो परिवार को दो तरह के बेनिफिट्स होते हैं। एक तो होता है जो पूरे परिवार के लिए लाभान्वित होते हैं, जैसे इंदिरा आवास का पैसा है, कोई आपदा का पैसा आ रहा है जो पूरे परिवार के लिए आ रहा है, वो महिला मुखिया के खाते में जाएगा। और व्यक्तिगत लाभ के जो पैसे हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति का है, वृद्धावस्था पेंशन है, वो व्यक्ति विशेष के खाते में जाएगा। तो परिवार का जो पैसा आ रहा है उसको महिला के रूप में, मतलब महिला जो मुखिया है उसका उसमें इम्पोर्टेंट रोल रहे कि उस पैसे का सदुपयोग हो। इसलिए महिला का एकल खाता हमने मान्य किया है इसमें। तो तंवर जी, महिला सशक्तिकरण की हम बात करें जिससे पूरा फायदा जो है एक परिवार को भी मिलेगा, लेकिन अगर परिवार में कोई नया व्यक्ति आता है, जुड़ता है, फैमिली मेंबर होता है, जैसे किसी की शादी हो रही है, कोई बच्चा हो रहा है, तो उसका नामांकन जो है आखिर कैसे करवाया जाए, क्या प्रोसेस उसका रहता है? उसका नामांकन जो हमारा ऑलरेडी नामांकित परिवार है, यदि कोई नया नामांकन उसमें जुड़ना है तो वो जिस तरह अपन अभी तक राशन कार्ड में, जो मैं राशन कार्ड का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि अभी तक अपन सभी लोग राशन कार्ड को यूज करते रहे, जिस तरह उसमें एडलेस की प्रक्रिया होती है, किसी की डेथ हो गई तो नाम कट जाता है, किसी लड़की की शादी हो गई तो वो दूसरे परिवार में उसका नाम ऐड हो जाता है, वहाँ से कट जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें भामाशाह प्लेटफार्म पर सभी चीज़ें होंगी, तो एक व्यक्ति का नाम एक से दो जगह पे नहीं होगा, मतलब कहीं पर भी एक जगह उसका नाम दर्ज हो सकता है। चलिए, वहीं हम रुख अब डॉक्टर हंसराज यादव जी का भी कर लेते हैं। यादव जी, दरअसल आधार नामांकन और भामाशाह नामांकन, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इसमें अंतर क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और ज़्यादातर प्लेटफॉर्म से लोगों को इस तरह की क्वेरी हमारे पास आती है कि आधार और भामाशाह में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, आधार नामांकन व्यक्तिगत नामांकन है। एक व्यक्ति अपना नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और अपना बायोमेट्रिक्स के तहत आती है उसकी 10 उंगलियों की छाप, उसकी फ़ोटो और दोनों आँखों की पुतलियों की छाप। इनकी जानकारी उपलब्ध कराकर अपना नामांकन करा सकता है और उसके बाद उसको एक आधार कार्ड या आधार नंबर जनरेट होता है जो अपने आप में यूनिक होता है जी। तो इंडिविजुअल की यूनिक आइडेंटिटी जो बायोमेट्रिक्स बेस्ड है वो तो है आपका आधार। इसके विपरीत भामाशाह नामांकन आपका पारिवारिक नामांकन है, जिसमें परिवार के सभी सदस्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी के अलावा जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से उनको लाभ मिल रहे हैं उसकी जानकारी को दर्ज कराते हुए महिला मुखिया के बैंक खाते की और आधार नंबर, मिनिमम 2 सदस्यों का आधार नंबर मैंडेटरी है, दर्ज कराते हुए अपना नामांकन भामाशाह में कराते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आधार सिर्फ आपकी पहचान का दस्तावेज है, जबकि भामाशाह आपके परिवार और व्यक्तिगत पहचान के अलावा सरकार से मिलने वाले विभिन्न लाभों की आपकी पात्रता को सुनिश्चित करता है। और इन लाभों को अगर ये नकद हैं तो सीधे आप अपने बैंक खाते में ले सकते हैं, और अगर आप गैर नकद हैं तो अपने बायोमेट्रिक सत्यापन से ले सकते हैं। तो दिस इज अ सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म बिसाइड्स
द आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। आधार सिर्फ पहचान का प्लेटफॉर्म है, जबकि भामाशाह पहचान के साथ साथ आपके सर्विस डिलीवरी का प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि इस तरीके से अंतर इसमें रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पूरा देश है वो गांवों का माना जाता है। प्रदेश में भी कई गांव है लेकिन उनमें बैंकिंग सुविधा नहीं है, तो ऐसे में बड़ी दुविधा हो जाती है कि आखिर पैसे कहां से निकाले जाए। जी हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि बैंक की जो हमारी ब्रांचें हैं वो एक लिमिटेड दायरे में हैं और ब्लॉक हेडक्वार्टर पे या एक ब्लॉक में मुश्किल से 2-3 ब्रांचें बड़े बड़े कस्बों में हैं, जबकि हमारा जो ग्राम पंचायत के दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में व्यक्ति अपनी योजनाओं का पैसा जो है वो इतना दूर उसको जाना ना पड़े। इसके लिए हमने जो अटल सेवा केंद्र है जो कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर है, ई मित्र केंद्र हैं, उनको विभिन्न बैंकों के माध्यम से उनको बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए माइक्रो एटीएम की व्यवस्था बैंकों के द्वारा की गई है, ताकि व्यक्ति अपना रुपए कार्ड ले जाकर, अपना भामाशाह कार्ड ले जाकर वहां पर अपनी जो राशि है उस राशि को वो आहरित कर सके। मैं यहाँ एक चीज़ और सभी को ध्यान में लाना चाहूँगा कि देखिए, जैसे सरकारी कर्मचारियों का अपनी जो तनख्वाह है वो 1 तारीख को सरकार जमा करती है और 1 तारीख को ही हम राशि अपनी बैंक या एटीएम के माध्यम से निकाल लेते हैं। उसी तरीके से राजकीय जो योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन की राशि है, चाहे वो नरेगा के भुगतान की राशि है या छात्रवृत्ति की राशि है, जननी सुरक्षा योजना की राशि है, जो जिनमें नगद लाभ दिया जाता है, उन योजनाओं की राशि सरकार जैसे आज यदि खाते में स्थानांतरित करती है भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आज ही संबंधित लाभार्थी अपने नज़दीकी ई मित्र केंद्र पर, अटल सेवा केंद्र पर जाकर अपनी राशि का आहरण कर सकता है। यानी कि जो 2-3 महीने का जो हमारा एक लैग टाइम था, जैसे पेंशन की राशि सरकार के खाते से आज गई लेकिन लाभार्थी को मिलती थी 2-3 महीने बाद, तो वो ट्रांजिट में जो टाइम लगता था, जो लैग था, उस लैग को इस भामाशाह योजना के माध्यम से खत्म किया गया है कि सरकारी पूरे तरीके से फायदा यहाँ पर उस कार्ड धारक को दिया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक हो गया है, ये चर्चा लगातार जारी है।